वेलकम फ्रेंड्स टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। अभी एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्लास 8 का मैथ का ये अपन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक हम देख चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर है अपना 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम have इक्वल मेजर मतलब दोनों एंगल क्या है? बराबर है। तो फाइंड ईच एंगल। देखो ये एक दो ये ऐसा करके एक आपका पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी। क्या बोल रहा है? टू एडजेसेंट एंगल आर इक्वल। चलो मान लेते हैं दो जो एडजेसेंट एंगल है ये है और ये है ए। लेट टू एडजेसेंट इक्वल एंगल्स आर एंगल ए एंड एंगल डी। मान लेते हैं दो जो आपके एडजेसेंट इक्वल एंगल हैं वो ए और डी है। ठीक, मान लिया ए और डी, ये भी हो सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? बाकी दोनों सारे एंगल निकालना है। ठीक, अब हम जानते हैं क्या यह पैरेललोग्राम है। वी नो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट। क्या होता है? सप्लीमेंट बोला था दोनों एडजेसेंट एंगल का ऐड करने पर कितना होता है? 180। यानी कि वन एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हो गया? 180। ये दोनों बराबर है ना। तो इसको हम लिखते हैं एंगल ए, डी को भी लिखते हैं एंगल, ये है ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो गया। तो इसको भी लिखते हैं एंगल ए 180। तो एंगल ए जोड़ एंगल ए कितना हो गया? 2 एंगल ए इक्वल टू 180। तो एंगल ए कितना हो गया? 180 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये हो गया 90। इसका मतलब ये हो गया आपका 90, ये हो गया 90। ठीक ओके। अभी एंगल ए निकल गया कितना आपका? 90। एंगल डी हो गया आपका 90। तो एंगल सी जो होगा ये सी, ये इतना ही है, अपोजिट एंगल सी इक्वल टू 90। क्यों? एंगल सी इक्वल टू एंगल ए अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हो गया, ये भी निकल गया। एंगल बी क्या होगा? डी के बराबर होगा। यानी कि एंगल बी इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू ये अपोजिट एंगल हो गया। चलो एंगल, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एंगल ए 90, बी 90, सी 90, डी 90। ठीक है, इस तरह से हमने ये पूरा कहा कर लिया। देखो आप, ठीक है, ओके। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7। हाँ 7 क्या बोल रहे हैं? 7 बोल रहा है ऐसा एक अपना एक पैरेललोग्राम बड़ा सा बना देता है। क्या है? पैरेललोग्राम। और ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। ये है एच ओ पी ई और ये एक डायगोनल को यहां से यहां तक मिला दिया है। ठीक, ये बोल रहा है एक्स, ये दिया है आपका 40, ये दिया है आपका जेड। ठीक है, क्या दिया है? जेड। और ये जेड हो गया, ये दिया है आपका वाई और ये दिया है 70। तो क्या कह रहा है आपको? फाइंड एक्स। ठीक, आपको क्या कर रहा है इसमें? एक्स वाई जेड क्या है? देखो क्या कर सकते हैं इसमें, देखो चलो आंसर, ये अगर 70 है ये, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल को मान लेते हैं, माना अगर P,
एंगल P प्लस 70 इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है ना दोनों मिला के। अरे कोई एक लाइन है, इस पे एक पॉइंट है, इस पे दो एंगल बने हैं, दोनों एंगल का ऐड कितना होगा? 180 होगा। तो एंगल P कितना हो गया? 180 और माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री। ध्यान से गौर करो, लीनियर पेयर ये हो गया। अब इसका मतलब ये वैल्यू हमने कितना निकाल दिया? 110 डिग्री। अब ये अगर 110 है तो लिखते x इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 110 डिग्री। क्यों? ये और ये, क्योंकि लिखेंगे ब्रैकेट में अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं ना। ये हो गए आपके 110 डिग्री। चलो x निकल गया, P निकल गया। अभी और देखो दूसरा, अभी देखो ये एक लाइन पैरेलल है EP, ये है मान लिया EP, और दूसरा लाइन है HO, ये HO, ये भी लाइन पैरेलल है। इसको एक लाइन कट करना है, ये लाइन कट करना है, कट किया तो ये एंगल कितना है आपका? Y, ये एंगल कितना है? 40। देखो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं ना, इसका मतलब y इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? क्या लिखते हैं? अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। ध्यान आए क्या? देखो अल्टरनेट एंगल हुआ ना, ये एक लाइन पैरेलल, ये एक पैरेलल लाइन, इसको कोई लाइन कट करे तो ये एंगल और ये एंगल तो होता ही है इक्वल। ये क्या हो गया? y इक्वल टू 40। इसका मतलब ये कितना निकाल दिया आपने? 40। अभी और क्या, कौन सा बचा? अभी बचा z, है ना। चलो अब इसको मैं मिटा देता हूं। ये देखो ये ट्रायंगल, ये वाला है इन ट्रायंगल PHO, ये ट्रायंगल PHO, ये है 40, ये है 110, तो z निकालना है। यानी कि तीनों ट्रायंगल का z प्लस 40 प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180। क्यों? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 होता है ना। तो सिंपल z प्लस 150 इक्वल टू 180, तो z इक्वल टू कितना निकल गया? 180 में से 150, यानी कि ये हो गया 30 डिग्री। यानी कि ये भाई साहब कितना निकल गया? 30 डिग्री निकल गया। सारे x y z सब निकला कि नहीं निकला? चलो कुछ नहीं, बस बेसिक कंसेप्ट है इसमें, और इसमें कुछ है नहीं। चलो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, फाइंड x y z, फाइंड x एंड y, x y निकलना। इसमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम्स GUNS और RUNS, ये दो पैरेललोग्राम दिया हुआ। पहला पार्ट देखो, ये लिखा GUNS, गन्स, ऐसे ही नाम दिया। 26 3y माइनस 1 18 3, ये तो बहुत सिंपल है। ये कह रहा है GUNS एक पैरेललोग्राम है, तो x और y का वैल्यू निकालना है। सिंपल है, ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, 26 इक्वल टू 3y माइनस 1 लिखेंगे। GU यानी कि ये साइड इक्वल टू ये साइड, GU इक्वल टू SN। इसका मतलब 3y माइनस 1 इक्वल टू 26। अगर ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे ना, कर दिया इक्वल। ये दिया ही इसीलिए कि इसको इक्वल करो, y की वैल्यू निकालो। तो 3y इक्वल टू माइनस 1 है इधर, इसको प्लस 1 कर दिया, 26 प्लस 1 कर दिया ना। क्यों? ये 1 को खत्म करने के लिए। 3y इक्वल टू 27, तो y इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 9। बेसिक आता है, यानी कि y कितना हो गया हमारा? 9। अब x निकालना, फिर ये अपोजिट साइड बराबर होगा। क्यों ये होगा? लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल। ठीक, तो फिर क्या हो गया? 3x इक्वल टू
18, x इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 6। निकल गया x और y की वैल्यू, निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया। यही करना था आपको। अब इसी का देखो ये दूसरा पार्ट, ये आपका एक पैरेललोग्राम दिया हुआ ऐसा लिखा हुआ, और ये ना ऐसा ऐसा करके डायगोनल मिला गया है, ठीक, एस एन यू आर। ये है 16, ये है 20, ये है y प्लस 7, ये है x प्लस वाई। ये ऐसा दिया आपको, इसमें x और y वैल्यू निकालनी, ठीक। पैरेललोग्राम है, वी नो दैट in parallelograms diagonals bisect each other, मतलब डायगोनल एक दूसरे को क्या करता, कट करता और बाइसेक्ट करता, यानी कि ये जो होगा ये वही होगा इतना, और ये जो होगा वही होगा इतना। तो पहले हम इसको और इसको इक्वल करते हैं। सो y प्लस 7 इक्वल टू 20, और इसको इसको ऐड किया, और ये x प्लस वाई इक्वल टू 16, यही है ना। अब ये y प्लस 7 इक्वल टू 20, तो y का वैल्यू कितना निकला, 20 माइनस 7, यानी कि y हो गया अपना 30। अब x प्लस वाई, y का जगह वैल्यू रखो यहाँ 13 इक्वल टू 16, x की वैल्यू क्या निकली, 16 माइनस 13 इक्वल टू 3। कुछ है, यानी कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब आपको इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर करना था और सोल्व करना था, कुछ नहीं है क्या कुछ। तो पैरेललोग्राम की चौथी प्रॉपर्टी, बोथ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। चलो अभी आज का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चलो ठीक, ऐसा दिया, आर आई सी एल यू एस ई ए आर, ऐसा दिया हुआ है। इसमें ये एंगल दिया है 120 डिग्री, और ये दिया हुआ आपका 70 डिग्री, और ये दिया हुआ है x, ठीक। कौन सा और कोई दिया हुआ है, बस इसमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या है इसमें, आर आई एस के और सी एल यू ई, ये है पैरेललोग्राम, ठीक। कौन सा है, आर आई एस के, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये एक पैरेललोग्राम, और ये भी पैरेललोग्राम है। अब ये देखो आप, केवल इसको देखो आप, ये इसको हम मिला देते, अच्छा रहेगा। ये पोर्शन को हम देख रहे हैं केवल, ये कैसा, ये ऐसा, ये हो गया आर आई एस के 120, ऐसा करके छोटा सा छोटा, क्या करते हैं इसको करते छोटा। अभी देखो ये एंगल अगर 120 है तो ये एंगल कितना होगा, 120 होगा। कौन सा, ये एंगल कितना होगा, 120। क्या लिखेंगे, एंगल आई, ये आई ना, तो लिखेंगे एस आई आर, उल्टा करके लिखते हैं, एस आई आर इक्वल टू 120 डिग्री, बिकॉज इन पैरेललोग्राम, ग्राम कौन सा, ये रिस्क ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। चलो ये 120 हो गया, तो ये 120 निकल गया। और क्या कर सकते हैं, अच्छा ये 70 दिया हुआ है, कौन सा, ये वाला। अब देखो ये वाला लो, ये, इसको मैं मिटा देता, ये देखो कौन सा, ये ऐसा, ये ये
ये हो गया ई, ये हो गया यू, ये है यू, ये है एल सी। देखो ये है 70, ये भी होगा 70, ये 70 का मतलब ये हो गया 70। इसका मतलब इन CLUE पैरेललोग्राम कौन सा एंगल, ये एंगल CEU, एंगल CEU इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। CUE इक्वल टू ये, या डायरेक्ट 70 डिग्री डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, अच्छी बात है। अभी क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी चलो इसको मिटाता हूँ। अभी और देखो और क्या हो सकता है। चलो अभी क्या होगा, ये लो, ये साइड पैरेलल है, ठीक, ये भी साइड पैरेलल है, और एक साइड ऐसा कट कर रहा है ना, ये पूरा लाइन को एक करो, ये लाइन पूरा एक करो, कर दिया। तो ये है आपका 120। तो हमको ये एंगल निकालना है, ये बोले तो ये, इसको मान लेते हैं मैं Z, ठीक है। एंगल Z प्लस 120 इक्वल टू 180। क्यों, इंटरनल एंगल्स सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इक्वल टू 180 होता है ना, होता है कि नहीं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं कि नहीं। तो ये तो Z कितना निकला 180 माइनस 120, 60 डिग्री। ये Z अपने मन से निकला, ये निकाल गया 60 डिग्री। इसको हम बोल देते हैं, पॉइंट बोल देते हैं O, ठीक। देखो इसको मिटा देता, निकल गया। अब हम करते ट्रायंगल OES। कौन सा ट्रायंगल, ये OES। देखो ये है इसका 70 है ना, 70, ये भाई साहब हो गए 60, और हमको निकालना है ये x। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 70 प्लस 60 इक्वल टू 180। क्यों, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180। तो x प्लस 713 180, x की वैल्यू 180 माइनस 130, 50 डिग्री। निकल गया x की वैल्यू, निकला कि नहीं निकला। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 देखा एनसीईआरटी का। एकदम पूरा अच्छे से एक तरफ से आप देखो, इसको समझो, फिर बनाने की कोशिश करो, 100% हो जाएगा। ओके, थैंक यू।